हे व्हाट्सअप गाइस, बहुत दिनों से मुझे ऐसा कोई हेडफोन का तलाश था जिसका साइज बहुत ही छोटा हो, साउंड क्वालिटी बहुत ही बड़ी हो, विदाउट किसी वायर के बिना हो, मतलब ब्लूटूथ हेडफोन की बात कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट वन, जिसका प्राइस एक मिनिमम लेवल में हो, जिसको सभी अफोर्ड कर पाए। तो फाइनली ऐसे करते करते मेरे पास आ गया मीवी का A25 मॉडल, जिसको मैं करीब 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसका एक बेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। और गाइस, फर्स्ट टाइम यूज़ करने में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या फिर इशू मिल सकता है। मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम इशू है, कनेक्टिविटी का इशू हो रहा था, साउंड क्वालिटी इशू हो रहा था, लेकिन सच मानो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसका कोई इशू नहीं है, इसका एक फीचर है, मॉडर्न फीचर। तो आप लोगों को ऐसा इशू ना मिले, इसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है और इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो अभी जल्दी से बढ़ते वीडियो की तरफ और पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और गाइस, इस वीडियो में चैप्टर मेंशन है, इसलिए अगर आप कोई पार्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो कर सकते हो। अब बढ़ते आगे की तरफ। सो बॉक्स का साइज छोटा, लेकिन इसमें एक अट्रैक्टिव लुक ही है। इसमें पहले ही मेंशन है मीवी का ब्रांड, उसके नीचे मेंशन है किस टाइप का हेडफोन हमें इसके अंदर मिलेगा। मॉडल है इसका मीवी डुओपॉड A25। ये है ट्रू वायरलेस एयरफोन। इसमें हमें मिलता है डीप एंड पावरफुल बेस, मेड इन इंडिया। ऑब्वियसली मीवी मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। इससे डेस्क का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके साथ साथ डेस्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा बहुत तो कम होगा। तो इसलिए अगर हो सके तो ऐसा प्रोडक्ट को सपोर्ट करना। उसके बाद हमें मिलता है इसमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन। पीछे के साइड में ज़्यादा कुछ खास मेंशन नहीं है। यहाँ पे मेंशन है 1 ईयर लिमिटेड वारंटी। देखने में डुओपॉड कुछ इस टाइप का होगा, डुओपॉड का बॉक्स कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे एक्चुअली स्टिकर की वजह से ये ढक गया, इसलिए मैं इसके डिटेल्स वगैरह आप लोगों को नहीं बता सकता। प्राइस की अगर बात करें, बॉक्स में प्राइस मेंशन है 2999, लेकिन ऑनलाइन में आपको ये सिर्फ अंडर 1500 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, अगर भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो बेशक वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हो। अब देखते हैं इनसाइड द बॉक्स हमें क्या मिलता है। सो बॉक्स में सबसे पहले मिलता है मीवी की तरफ से ये छोटा सा एक ग्रीटिंग्स कार्ड। इसमें मेंशन है वेलकम टू द क्यू, पुश द लिमिट। ये और कुछ नहीं, ये थैंकफुल कार्ड है। उसके बाद मिलता है मीवी की तरफ से ये 1 ईयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे प्रोसीड्यूर मेंशन है कि कैसे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन क्लेम करना है। नेक्स्ट मिलता है हमें यूजर मैनुअल। इसमें क्लियरली मेंशन है कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलेगा। इसमें मिलेगा एक डुओपॉड A25, एक चार्जिंग कैप्सूल, मतलब इसका जो बॉक्स है वो, एक चार्जिंग केबल और सिलिकॉन जेल टिप्स। तो नेक्स्ट मिलता है हमें टाइप सी पोर्ट का एक छोटा सा USB केबल। साइज इसका बहुत ही छोटा है, लेकिन काम चलने के लिए एकदम बराबर है। इसके साथ साथ हमें मिलता है 2 और डिफरेंट साइज का सिलिकॉन टिप्स। बाय डिफॉल्ट हेडफोन में एक अटैच होता है, अगर वो आपके कान में ठीक तरह से प्रॉपरली अटैच नहीं हो रहा तो आप इन दोनों को ट्राई करके देख सकते हो। तो फाइनली हमें मिलता है मीवी का वो डुओपॉड। देखने में बहुत क्यूट सा लुक है इसका, और वजन भी इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मेंशन है मीवी का बैंड, और इस साइड में है टाइप सी पोर्ट, मतलब जो चार्जिंग केबल का पोर्ट है वो। अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हमें मिलता है वो 2 हेडफोन। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन है लेफ्ट और राइट, मतलब कौन से हेडफोन को कौन से कान में अटैच करना होता है। इसका यूजेस भी बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें हमें पावर ऑन पावर ऑफ ये सब करने की कोई झंझट नहीं है। सिंपली डुओपॉड को ऐसे करके कैप्सूल से बाहर निकलना है तो इसमें व्हाइट लाइट ब्लिंक करने लगेगा। साथ ही साथ इसमें बोलेगा, लेकिन इसमें जो अभी बोला रेडी टू पेयर, क्योंकि मैं इसको पहले से ही पेयरिंग मोड में कर लिया है। और काम खत्म होने के बाद अगर हम फिर से इसको यहाँ पे रख देते हैं, मतलब कैप्सूल में रख देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा। इसका इंस्ट्रक्शन आपको यूजर मैनुअल में फुल डिटेल्स में मिल जाएगा। अब सिंपली राइट को राइट कान में अटैच कर लेते हैं ऐसे करके, और लेफ्ट को लेफ्ट कान में ऐसे करके अटैच कर लेते हैं। ये बहुत टाइट ग्रिप है, इसलिए इतने आसानी से ये निकलेगा नहीं। अगर इसको यूज़ करके जॉगिंग, जिम, भागदौड़ कोई भी काम कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, ये इतने आसानी से निकलेगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी एक डिवाइस को यूज़ करना चाहता हूँ तो आप सिंपली दूसरे जो डिवाइस है इसको निकाल के डुओपॉड के बॉक्स के अंदर फिर से रख दो तो ये ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। लेकिन म्यूजिक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राइट साइड में होता है नेक्स्ट और लेफ्ट साइड में होता है फ्रेम। और गाइस, फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपको इसको पेयरिंग मोड पे लाना होगा, मतलब पेयरिंग मोड इसका ऑन करना है। उसको सिर्फ एक बार ही करना पड़ता है। उसका इंस्ट्रक्शन आपको यूजर मैनुअल में मिल जाएगा। आपको सिंपली दोनों डिवाइस को ऐसे करके 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होगा, तो इसका जो पेयरिंग मोड है वो ऑन हो जाएगा। ये लाइफ टाइम रहेगा। आपको इसके बाद दोबारा कभी भी इसका पेयरिंग मोड ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी इससे थोड़ा म्यूजिक टेस्ट, माइक टेस्ट और इसका बाद में चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। तो गाना प्ले करने के लिए हम कोई भी बटन को एक बार टच कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक बार हो गया। अगर फिर से टच करता हूँ तो ये पॉज हो जाएगा। अगर इसको डबल टैप करता हूँ तो नेक्स्ट सॉन्ग में चला जाएगा, मतलब राइट को डबल टैप करने से नेक्स्ट सॉन्ग में चला जाएगा। और अगर मैं इसको एक बार टैप करता हूँ तो पॉज होगा, सेम फीचर्स है इसमें। अगर फिर से एक बार प्रेस करता हूँ तो ये प्ले हो जाएगा। अगर इसको डबल टैप करता हूँ तो प्रीवियस सॉन्ग में चला जाएगा। और गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी को एक्टिवेट करने के लिए हमें इसको ट्रिपल टैप करना होगा। कोई भी हेडफोन में आप कर सकते हो। तो मैं करता हूँ 1 2 3, देखा, सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे ये काम करते हैं। इसके साथ साथ कॉल रिजेक्ट, कॉल रिसीव, कॉल होल्ड या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब भी हम कर सकते हैं। उसका इंस्ट्रक्शन आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसलिए यूजर मैनुअल को फिर से बोल रहा हूँ फुल रीड कर लो। अब थोड़ा माइक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा इस हेडफोन का माइक का साउंड क्वालिटी। मुझे पता नहीं इसकी साउंड क्वालिटी कैसा है, लेकिन मैंने जब जिसके के साथ बात करने की कोशिश की तब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो, मैं इसको शूट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो,
जैसे कोई मैं तो यार तो हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो साउंड का जो लाउडनेस है वो बढ़ गया हमारा। मतलब ये ऐसे ही शूट हो रहा है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास और भी दूसरा तीसरा फुल एयर हेडफोन है, उसका जो साउंड क्वालिटी होता है माइक का, इसमें मुझे सेम बराबर ही लगा। तो चार्जिंग के लिए हम कोई भी एडेप्टर का यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं कि फास्ट चार्जर को यूज करना होगा या फिर नॉर्मल चार्जर को ही यूज करना होगा, लेकिन कोशिश करना ऐसा नाजुक डिवाइस के लिए जितना हो सके नॉर्मल चार्जर का ही इस्तेमाल करना। तो अभी मेरे पास है एक Redmi Note 6 Pro का एडेप्टर, उसी से मैं चार्ज करने की कोशिश करूंगा। अब USB पोर्ट को करते हैं यहाँ पे प्लग इन, और सिंपली ये जो C टाइप पोर्ट है इसको करते हैं यहाँ पे प्लग इन। उसके बाद मैं इसका पावर ऑन करता हूँ। जैसे मैं इसका पावर ऑन करता हूँ यहाँ पे एक रेड लाइट जलना ब्लिंक कर देगा, इसका मतलब ये चार्ज होने लगा है। जैसे इसमें ये रेड लाइट इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा, मतलब इसका चार्ज लेवल फुल हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक बैटरी लेवल का भी कुछ सिग्नल होना चाहिए था, जिसके मदद से हमें समझ में आता है कि इसका बैटरी चार्ज कितना हुआ। जैसे ही आप इसको कुछ देर के लिए चार्जिंग मोड में छोड़ते थे तो ऑटोमेटिक इसका जो कैप्सूल है हीट होने लगता है। तो इसलिए मेरा सजेशन सुनो, 30 मिनट से ज्यादा इसको चार्ज मत करना। मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन 30 मिनट एनफ है। मैंने देखा है खुद इसको यूज करके 1 महीना तक 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद ये 3-4 दिन बैकअप देता है आराम से। तो चार्जिंग टेस्ट भी हो गया। अब थोड़ा इसके बारे में मेरा ओपिनियन भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैंने जो प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को पहले ही बोला उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया लगा। बेस का क्वालिटी की अगर बात करें तो बेस इसका ओवर बेस है, मतलब इतना बेस देना नहीं चाहिए था मेबी को, ये ओवर कुछ बेस है। ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल इसमें मुझे थोड़ा कम लगा। कम इसलिए लगा, ट्रैवल क्वालिटी इसमें बराबर अच्छा है, लेकिन इसका बेस इतना ज़्यादा है कि इसलिए ट्रैवल उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो इस मामले में यहाँ पे एक खामियां है थोड़ी सी, ट्रैवल इसका थोड़ा बहुत कम है। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप क्वालिटी मेरे ख्याल से इसमें बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मतलब जब मुझे ये प्रोडक्ट मिला था उसके बाद मैं लगातार इसको यूज़ कर रहा था बैटरी टेस्ट करने के लिए, तो उसके बाद जाकर 3 दिनों के बाद इसका बैटरी फुल्ली डेड हुआ। मतलब उसके बाद जाकर ये हेडफोन काम करना बंद कर दिया। मतलब आप लोग समझ रहे हो इसका बैटरी बैकअप क्वालिटी कितना बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर मुझे इसका रैंक देना है तो मैं इसको 100 में से 200 रैंक देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कुछ खामियां या फिर मिसमैच मुझे लगा, इसके लिए मैं इसको 100 में से 100 ही देने वाला हूँ। तो वो मिसमैच भी आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। तो वो है कि इस डुओपॉड के कैप्सूल में कहीं भी कोई चार्जिंग इंडिकेटर या फिर एलईडी इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से पता नहीं चलेगा कि इस डिवाइस का मतलब इस कैप्सूल का चार्जिंग लेवल कितना हुआ। जब हम डुओपॉड को यहाँ से निकाल के इसके प्लेस में अटैच कर देंगे तब यहाँ पे एक मिडिल में रेड लाइट जलना ब्लिंक कर देगा, मतलब डुओपॉड चार्ज हो रहा है। और जब ये रेड लाइट जलना बंद हो जाएगा उसका मतलब डुओपॉड का चार्जिंग फुल हो गया। लेकिन इसमें भी मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक इंडिकेटर या फिर एलईडी सिग्नल वगैरह ऐसा देना चाहिए था। और एक खामियां लगा मुझे, इसमें कोई वॉल्यूम अप या डाउन बटन नहीं है। इसलिए अगर हम ऐसा कोई डिवाइस का यूज़ करके म्यूजिक वगैरह या फिर मूवी वगैरह का स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हमें फोन से या फिर स्मार्ट डिवाइस से ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब बटन वगैरह से आपको ये अप डाउन करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेबी ने ये दोनों मिसमैच कर दिया ये प्रोडक्ट में, तो वो धीरे धीरे इन फ्यूचर प्रोडक्ट में ठीक हो जाएगा। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये प्रोडक्ट। आप लोगों को कैसा लगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जब से ये प्रोडक्ट मिला मैं रोजाना इसको यूज़ करता हूँ, मतलब मिनिमम दिन में 2-3 घंटा इसको यूज़ करता ही हूँ म्यूजिक सुनने के लिए। तो ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ मेबी ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसके लिए मेबी थैंक्स टू यू आप। तो उसके साथ साथ मेरा बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। होप आप लोगों की कंपनी इन फ्यूचर और भी बड़ा पोजीशन पे जाए, और भी नाम करे, और भी तरक्की करे, और इन फ्यूचर हमें ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मिलते रहे। तो गाइस अब थोड़ा उस अजीब व गरीब मॉडर्न टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। इस डिवाइस में आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक हेडफोन काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है, मतलब एक हेडफोन का काम करना फुल्ली स्टॉप हो जाता है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि हेडफोन खराब हो गया, असल में ऐसा नहीं होता, उस हेडफोन का चार्जिंग लेवल डाउन हो जाता है। तो आप सिंपली उस हेडफोन को निकाल के कैप्सूल में रख सकते हो तो वो वापस चार्ज हो जाएगा। और भी एक प्रॉब्लम लगा मुझे इसमें, वो भी प्रॉब्लम नहीं था, इसमें मिलता है हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन। तो जो वर्जन ब्लूटूथ 5.0 से, मतलब जो स्मार्ट डिवाइस में वर्जन ब्लूटूथ 5.0 से कम है उसमें ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप उस पर कोई म्यूजिक या फिर मूवी वगैरह देखोगे तब इसमें साउंड कट करके होगा। तो इसमें आपको इस टाइप का 2 प्रॉब्लम मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही है, अगर ऐसा दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहते हो तो बेशक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर सपोर्ट कर सकते हो। देसी प्रोडक्ट का भी सपोर्ट होगा, मतलब इंडिया का भी रेवेन्यू में सपोर्ट होगा, और मेरा भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। सो गाइस फाइनली ये मुझे बोलना ही पड़ेगा, मीवी ने इंडिया में देसी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके लिए देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो आई थिंक बहुत तेजी से, अगर नहीं भी ग्रो करेगा तो धीरे धीरे ग्रो तो जरूर करेगा। तो उसके साथ साथ देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो आई होप इसका फायदा अभी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जरूर इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ज्यादातर रॉ मटेरियल अमेरिका से यहाँ पे आते हैं और ज्यादातर मैन्युफैक्चर यहाँ पे होता है, इसलिए ज्यादातर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मनी रोटेशन है वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं। तो अगर हो सके तो जितना भी देसी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको सपोर्ट करो, उसको परचेस करो। और गाइज आप लोगों को मैं और भी एक बात बोलना चाहता हूँ, मीवी ने या फिर जो और भी देसी प्रोडक्ट है वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर धीरे धीरे कर रहा है, इसलिए
इसलिए बहुत ह्यूज रिक्रूटमेंट चाहिए उन लोगों को, बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल है, मतलब टेक्नोलॉजी वाली स्किल है, तो आप उन लोगों के पास जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सकता है आप लोगों को वहाँ से जाकर नौकरी भी मिल सकता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो में अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि मिसमैच हो गया या फिर छूट गया तो आप उसको कमेंट पे कर दो, मैं एक दिन के अंदर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। सो फाइनली बोलना ही होगा, वीडियो आज के लिए इतने तक ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। अगर लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कोई फोर्सफुली बात नहीं है। तो अभी के लिए गुड बाय।